अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सी वेरिएबल्स की। पहले हमने सी लैंग्वेज का कोर्स जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताई थी आपको। आज मैं आपको बताऊंगी सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के नेम हम कैसे चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी वेरिएबल्स होते क्या। सी वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। और डाटा कौन सा होता है, जैसे कि हो गए नंबर्स, हो गए कैरेक्टर्स, हो गए डिजिट्स, हो गए। इस तरह से सी वेरिएबल्स जो होते हैं ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक इंट होता है, एक फ्लोट होता है और एक कैरेक्टर होता है। जो इंट होता है ना वो इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करने के लिए यूज़ होता है, स्टोर करने के लिए। जैसे हो गए होल नंबर्स आते हैं जिसमें यानी कि 0 से लेकर सो ऑन जितने मर्ज़ी नंबर्स हो जाए, जैसे 1 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 7 8 हो गया, जिनमें ना तो फ्लोटिंग पॉइंट आता है, मतलब कोई डेसिमल नहीं आता, और ना ही उसमें कोई कैरेक्टर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसके लिए हम इंट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, मतलब इंट वेरिएबल को। उसके बाद होता है, सेकंड पे आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो होता है जिसमें डेसिमल्स यूज़ होते हैं, यानी कि अब जैसे है ना 1.5 वैल्यू है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसके लिए हम फ्लोट को यूज़ करते हैं डाटा वेरिएबल को। उसके बाद तीसरा वेरिएबल है करैक्टर, CHAR। ये एबीसी करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, या ऐसे करैक्टर को जो सिंगल कोट में सराउंडेड, जो सिंगल कोट में होते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, या जैसे इंग्लिश करैक्टर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, इस तरह से। अब हम देखेंगे हम वेरिएबल्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ना हम एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि है टाइप। सबसे पहले टाइप आ जाती है, यानी कि वेरिएबल की टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाता है। और यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल की टाइप है इंट, इंट आ गया। उसके बाद वेरिएबल का नेम क्या होता है, जैसे इंट एन इज़ इक्वल्स टू, इक्वल के बाद फिर वैल्यू आ जाती है 5, यानी कि इंट एन इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास हम इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, या अब ये हमें ना यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स हैं। ये सी में जो है वो टाइप क्या होती है, वेरिएबल नेम क्या होता है, इक्वल साइन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइप जो होती है ना वो जो मैंने आपको पहले बताई थी 3 टाइप्स, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, वो होती हैं। अब ना हम वेरिएबल को क्रिएट करने के अब हम लोग वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है इंट माय नम इज़ इक्वल्स टू 15। अब जैसे ऊपर बताया था, ये सबसे पहले तो टाइप आ जाती है, उसके बाद वेरिएबल नेम और इक्वल के बाद वैल्यू, यानी कि इसमें इंट जो है ना ये टाइप है, माय नम जो है ये वेरिएबल का नेम है। आप वेरिएबल का नेम कोई भी ले सकती हैं। और उसके बाद जो इक्वल के बाद 15 है ना, ये हमारी वैल्यू है। अब इसे जब हम परफॉर्म करेंगे ना प्रोग्राम पे, तो वहाँ पर हमारी आउटपुट शो नहीं होगी। आउटपुट शो करवाने के लिए हमें साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। उसके बाद आ जाता है आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं। आउटपुट वेरिएबल्स मतलब आउटपुट वो होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंट एफ के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो आउटपुट होती है हमारी। अब जैसे हमने ऊपर देखा है ना एग्जांपल में कि इंट माय नम इज़ इक्वल्स टू 15। अब ये हमारे यहाँ पर अगर हम प्रिंट एफ में जाकर माय नम लिख भी देते हैं ना यहाँ पर, तो हमें आउटपुट शो नहीं होगी। आउटपुट शो क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर को आउटपुट शो करवाने के लिए हमें इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही हमारी आउटपुट शो होगी, अदरवाइज़ हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। अब हम लोग ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं अपने एडिटर पर आकर। यहाँ पर ना मैंने अपने एडिटर में आकर टाइप किया है जो इसका फार्मूला है मेन, जो हम सी में यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद इंट मेन, और ये ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है इंट माय नम इज़ इक्वल्स टू 21। अब अगर मैं इसकी आउटपुट जनरेट करती भी हूँ ना, तो मुझे इसकी आउटपुट नहीं मिलेगी प्रिंट एफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अब इसको सेव करके, तो बिल्ड पर जाकर बिल्ड एंड रन पे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए हमारे पास एरर शो हो गया कि ये आपका जो है ना इसमें एरर है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम ये एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये हमें आउटपुट कैसे कैसे शो होगी। वो हम जब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करेंगे ना, तब हमें आउटपुट। अब हम आगे आ जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ना एक बेसिकली प्लेस होल्डर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ के अंदर अपनी आउटपुट को शो करवाने के लिए। इसके लिए हम लोग परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास 3 डाटा टाइप्स है ना, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, हर डाटा टाइप के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे इंट के लिए जो हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, और जो तीसरा फ्लॉट है उसके लिए हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर सेम वैसे ही जो मैंने प्रोग्राम परफॉर्म किया है, इंट माय नम इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, ये वाला जो है ना परसेंटेज डी, इसको हम डबल कोट्स में यूज़ करेंगे प्रिंट एफ के अंदर माय नम के साथ, फिर हमें हमारी आउटपुट शो होगी। हम करके देख लेते हैं कि होती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, और यहाँ पर सेमीकोलन लास्ट पर ज़रूर लगाना है, सेमीकोलन। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। अब हम जाकर देखेंगे रन करके, हमें आउटपुट शो हो जाएगी। अब जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अब ये आउटपुट जो है ना ये आपको नहीं शो होगी, मतलब रिकॉर्डिंग में, बट इसकी आउटपुट शो हो गई है। ये 21 आउटपुट आ गई है हमारे पास। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लॉट, वेरिएबल का कोई सा भी नेम, जैसे माय फ्लॉट नम इज़ इक्वल टू, फ्लॉट में हमारे पास डेसिमल्स आते हैं, यानी कि 1.2, 1.3। उसके बाद कैरेक्टर लिखेंगे, माय लेटर इज़ इक्वल
यहाँ पर हम इसको सिंगल कोट में कर देंगे और यहाँ पर ए लिख देंगे। अब हम इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से। अब हम इसी को ही कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ अब हम अपना प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्रिंट एफ इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट्स में परसेंटेज, फ्लॉट के लिए हमने यूज़ करना है तो परसेंटेज एफ, और फिर यहाँ पर हम अपना वेरिएबल का नेम लिख देंगे, ये माई फ्लॉट एम, माई फ्लॉट नम, माई फ्लॉट नम। उसके बाद इसको भी सेमीकोलन से एंड कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाली हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ इंटू डबल कोट्स में परसेंटेज सी, क्योंकि ये कैरेक्टर है हमारे पास, और यहाँ पर हम वेरिएबल का साथ में नेम दे देंगे। वेरिएबल का नेम हमारे पास क्या है, माई लेटर। ने सेव कर लिया। अब हम बिल्ड एंड रन पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपना रन करके देख लेंगे। यहाँ पर ना एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, एरर ये आ रहा है कि हमने इसको सेमीकोलन से एंड नहीं किया इस स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट को भी नहीं किया। सेमीकोलन से एंड कर देंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे, और अब हम इसको बिल्ड करके देखते हैं रन करके। अब हमारे पास जो एरर था वो रिमूव हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। आप लोग जब परफॉर्म करेंगे ना तो आपको आउटपुट शो हो जाएगी। देन हम ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे तो हमें आउटपुट शो हुई थी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करके। अब हम विद आउट वेरिएबल्स भी अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम वेरिएबल ना यूज़ करें तो भी हमारी आउटपुट आ जाएगी। वो कैसे आएगी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये पूरा जो है ना मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब आउटपुट कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्रिंट एफ है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर में निकालनी है आउटपुट, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी माय फेवरेट एनिमल, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं जो आपने यूज़ करना। अब हमने इसमें इनपुट कुछ भी नहीं लिया, हमने कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया, हम डायरेक्टली आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, इसे डबल कोटेशन में लिखना है, माय फेवरेट एनिमल, यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ कैट। और इसके साथ हमने जब ये लगाना है ना, फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना है, तो हमने इसके साथ ही यूज़ करना है, उसके लिए कोई अलग से हमने डबल कोट्स नहीं लगाने। उसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। यहाँ पर कैट नहीं लिखना एक्चुअली, कोमा के बाद हमने कैट लिखना है। यहाँ पर ना कैट नहीं आना, हमने इंटीजर यूज़ किया ना, तो हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखना है। हम लिख देते हैं माय फेवरेट नंबर, माय फेवरेट नंबर, और इंटीजर के बाद ये कैट हम तब लिखेंगे जब हम करेक्टर यूज़ करेंगे, मतलब वेरिएबल टाइप हमारी करेक्टर होगी परसेंटेज सी। बट अब हम वेरिएबल टाइप, वेरिएबल जो हमारा है वो हम इंटीजर यूज़ करें, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई सी भी वैल्यू लिख देते हैं 34। अब इसको सेव कर लेंगे और अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा एरर रिमूव हो गया और अब हमें आउटपुट जो होगी माय फेवरेट नंबर इज़ 34। तो इसी तरह से आपने करके देख लेना, आपको भी आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद हम सी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसे देख लेते हैं कि हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं। अब ना हम यहाँ पर देख, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। जैसे इंट माई नम इज इक्वल, पहले हमने 15 लिख दिया, 17 लिखते सपोज करें। उसके बाद मैं लिख देती हूँ माई नम, यहाँ पर मैं वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, माई नम इज इक्वल टू 21। अब मैं इसको सेमीकोलन सेंड कर देती हूँ और सेव कर लेती हूँ। अब इसकी आउटपुट निकाल कर देखेंगे कि क्या आउटपुट आती है। प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज सेमीकोलंस और डबल कोटेशंस में परसेंटेज डी, और साथ में हम अपनी वैल्यू लिख देंगे माय नम, यानी कि नेम लिख देंगे वेरिएबल का। ठीक हो गया। अब हम इसको सेमीकोलन से एंड कर देते हैं और सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब हम रन पर जाकर ये आउटपुट हमें शो हो गई 21। ये देखिए जो हमने, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम करिए ना, आपने लिख दिया है इंट माय नम इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। कोई भी वैल्यू लिख दिया 17 के अलावा, आप चाहती हैं कि आप उसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करें। अब आप यहाँ से भी तो चेंज कर सकती हैं, बट अब एक और मेथड होता है कि आप लोग वही वेरिएबल का नेम नीचे लिखते हैं और उसके इक्वल में उस वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू लिखते हैं, और उसको सेव करके भी जब आप रन करेंगे ना तो आपकी सेकंड वाली वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाली नहीं शो होगी। अगर आपने फर्स्ट वाली करवानी है शो, तो फिर इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपको फर्स्ट वाली वैल्यू शो हो जाएगी। ये होता है वैल्यू को चेंज करने का प्रोसीजर। ऐसे ही आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए भी करना है और उनके लिए कैरेक्टर्स के लिए भी। अच्छा, अब वेरिएबल्स को हमने करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ कि ऐसे ही आपने कैसे ऐड करना है। देखें, ये है इंट फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू 17 आ गया, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू हम लेते हैं इंट एन इज इक्वल, पहले हमने एम ली थी, उसके बाद एन लेते हैं, एन इज इक्वल टू 12, और इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। और एक हम वैल्यू लेंगे सम इज इक्वल, सम में क्या आ जाएगा, एन प्लस एम।
इसको हम सेमीकोलन से एंड करें। अब हम आउटपुट शो करवाते हैं। हमने ना आउटपुट में करना है कि ये हमारा जो n है और m है, हमने इसको प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सम इज़ इक्वल n प्लस m। अब हम आउटपुट में जो लिखें ना, आउटपुट में हम n प्लस m नहीं लिखेंगे, हम आउटपुट में लिखेंगे सम, प्रिंट f इंटू सम, और हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब करके देखते हैं। प्रिंट f, यहाँ पर हम सबसे पहले तो परसेंटेज d लिख देंगे क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू है, परसेंटेज d। उसके साथ हम लोग कॉमा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सम, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो सम है। मतलब हाँ, यानी कि हमने सम करना है। उसको हम सेमीकोलन से एंड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। अब हम इसको रन पर जाकर देखते हैं। ये एरर शो करवा दिया इसने। एरर क्यों शो करवाया ये हम अभी देख लेते हैं। ये एरर इसलिए शो करवाया क्योंकि यहाँ पर हमने इंट भी लगाना था। अपनी वेरिएबल की जो टाइप है उसको भी शो करवाना है ना, कि हमने किस वेरिएबल में करना है। अब अगर हमने इंट नहीं लगाया तो उससे क्या पता कि हमने कैरेक्टर वैल्यू करनी है या फ्लोट करनी है, क्योंकि यहाँ पर n प्लस m है ना, तो हम इंट लगाएंगे क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं जिनको हमने प्लस करना है वो इंटीजर है। तो अब हम इसको सेव करके करेंगे बिल्ड, बिल्ड एंड रन। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी आउटपुट आ जाएगी। ये 29 हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। अब हम इसके लिए ना मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे पास है, ये है इंट x इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 6 है, z इज इक्वल्स टू 50 है, यानी कि हम लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया है ना, इंट इज इक्वल्स टू 70, इंट 10 इज इक्वल्स टू 12, ऐसे हम वहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि इंट x इज इक्वल्स टू ये, इंट y इज इक्वल्स टू, इंट z इज इक्वल्स टू, बट यहाँ पर हमने सबको एक ही लाइन में करना है। अब जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर इंट m इज इक्वल्स टू ये हो गया, n इज इक्वल्स टू ये, इसको हम इससे सेमीकोलन से एंड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमें सेम आउटपुट मिलती है या चेंज मिलती है। इसको सेव कर लेंगे और बिल्ड एंड रन पर जाकर ये हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में शो करवाया, फिर भी हमारे पास आउटपुट आ गई है। ये इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही बार में मतलब एक ही इंट यूज़ करके, अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स हों, 20 हों, जितने भी हों, आप उनको कर सकती हैं। ऐसे ही फ्लॉट के लिए भी होता है और ऐसे ही हमारे पास होता है कैरेक्टर के लिए भी। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल के नेम्स को, यानी कि आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स के नेम्स होते क्या हैं? हर वेरिएबल का जो होता है ना, वो एक यूनिक नेम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है x है, एक y है, जैसे मैंने यहाँ पर करवाया आपको। ये एक वेरिएबल का नेम m है, एक का नेम n है। इस तरह से ये वेरिएबल के नेम्स होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कहते हैं और ये यूनिक होते हैं। अब जैसे ये है ना, मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, n करवा दिया, और यहाँ पर भी n करवा दिया, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स नहीं होंगे, ये एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा। अगर हमने दो करना है तो हमें उनके नेम्स चेंज करने पड़ेंगे, है ना। उनको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स के नेम में लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ हो सकता, यानी कि डॉट भी नहीं यूज़ हो सकता वेरिएबल के नेम में, इस तरह से। उसके बाद वेरिएबल का नेम जो होता है या तो वो लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि ABC से, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। उसके बाद ऐसे ही वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने ये माय, ये वी बड़ा लिख दिया और वेरिएबल लिखा है, और ऐसे ही माय वी छोटा लिख के वेरिएबल लिखा है, तो फिर ये आपका एक अलग होगा, ये अलग हो, ये सेम कंसीडर नहीं होंगे। इसी तरह से वेरिएबल्स में ये करैक्टर जो होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स, ये नहीं यूज़ हो सकते वेरिएबल के नेम्स में। और उसके बाद रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं जैसे इंट, वो भी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि इंट जो है ना, ये हमारे पास पहले ही वेरिएबल की टाइप है, तो आप इसे वेरिएबल के नेम की जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये है ना, इंट है ना, यहाँ पे मैं आपको करके ये देखें, ये इंट है और यहाँ पर भी मैं इंट यूज़ कर दूँ, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, ये रॉन्ग हो जाएगा। वेरिएबल का नेम ये वाला नहीं हो सकता। आज की वीडियो में हमने वेरिएबल के नेम्स को देखा, यानी कि सी में जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनके नेम्स हम मल्टीपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उनके वैल्यूज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में देखा। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपने कोड ब्लॉक्स जो एडिटर है वो यूज़ करना है। उसके अलावा भी आप डिफरेंट एडिटर्स हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो पर भी इसकी कोडिंग हो जाती है।